आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के बारे में। बात कर लेता हूँ टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो जो टैक्सोनॉमी होती है ये हमारी एक ब्रांच होती है किसकी, हमारे साइंस की, जो डील करती है क्लासिफिकेशन से। यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं, यानी कि उनके अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितनी डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इसके बेसिस पे हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म या फिर सेम ऑर्गेनिज्म को एक साथ प्लेस करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्लासीफाई करना। तो ये तो मेरी बात होगी किसकी, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करना। अब आपने देख लिया टैक्सोनॉमी क्या होती है। अब ये कह रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो जो टैक्सोनॉमी होती है वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स होती हैं, और रैंक्स के अंदर हम प्लेस करते हैं या फिर हम बताते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म वो कितना सिमिलर है कितना डिसिमिलर है इन रैंक्स के थ्रू। ये जो रैंक्स है हमारे पास कुछ 7 रैंक्स हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जो टॉप मोस्ट रैंक होती है वो होती है हमारी किंगडम की। उसके बाद आता है हमारा फाइलम। फाइलम के बाद आती है हमारी क्लास। क्लास के बाद आती है हमारी ऑर्डर। फिर आती है हमारी फैमिली, देन कम जीनस, और सबसे एंड में आती है हमारी स्पीशीज। तो ये 7 हमारी क्या है, ये हमारी 7 है टैक्सोनॉमिक रैंक्स। अब अगर मैं देख लूँ तो जो हमारे क्या, ये जो हमारा किंगडम होता है ये सबसे ज़्यादा होता है हायर लेवल, और यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो लीस्ट सिमिलर होते हैं। हाँ जी, यहाँ पे सिमिलैरिटी ज़्यादा नहीं होती, बट लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। यानी कि जो हमारी स्पीशीज़ होती है वो होती है हमारी हाईली सिमिलर। अगर मैं किसी भी 2 स्पीशीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ तो उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर मैं किसी भी 2 किंगडम की बात कर रहा हूँ तो इसके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत कम ही देखने को मिलेंगी, बिल्कुल ही ना के बराबर, या फिर थोड़ी बहुत ही देखने को मिलेंगी हमें। तो ये तो मेरी बात होगी कि आखिरकार इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब ये कह रहा है जो हमारी ये कैटेगरीज है जो हमने बनाई है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये हमारी खाली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स पे नहीं होती। अब मैंने बात करी थी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। तो जो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं वो किसके बेसिस पे होती हैं, वो कैरेक्टर्स के बेसिस पे भी होती हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अगर 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों के ही 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, तो दोनों ही क्या है, सिमिलर हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक एक मेरा इंसेक्ट है और एक मेरा मैन है, तो एक के पास विंग्स हैं और एक के पास हैंड्स हैं, तो यहाँ पे हमारा जो सिमिलैरिटीज़ है वो हट जाती है, सिमिलर नहीं है कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पे। तो यही हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम इन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर सिमिलर और डिसिमिलरिटी बताते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये खाली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है, यानी कि हमने ऐसे ही सिमिलरिटीज़ को देख के एक साथ कुछ भी नहीं बना दिया। यानी कि अगर मैं देख रहा हूँ किसी 2 बंदे के 2 हाथ हैं तो मैंने उसको मिला के एक साथ नहीं रख दिया, बल्कि ये जो हमें कैरेक्टर्स देखने को मिली हैं ये हमारी डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं। यानी कि अगर हम ह्यूमंस हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो हाईली इवॉल्व है, ये एक बायोलॉजिकल एंटिटीज़ है। और जिन भी ऑर्गेनिज्म का हाईली इवॉल्व ब्रेन होगा वो एक साथ ही होंगे हमारे। तो ये तो मेरी बात होगी किसकी, कि ये खाली हमने मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट पे नहीं रखा है, ये हमने डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल एंटिटीज़। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी इंसेक्ट है, तो जो इंसेक्ट है हमारा उसके पास आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे मिलीपीड की, तो जो हमारी मिलीपीड होती हैं उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा नंबर में मात्रा में लेग्स देखने को मिलती हैं। हाँ जी, जो उसकी नंबर ऑफ लेग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हर एक सेगमेंट में उसकी 2 पैर या 1 पैर देखने को मिल ही जाता है। ये होता है हमारा इंसेक्ट का एक स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि ये एक डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल एंटिटी है उसकी, कि उसके पास जो लेग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में पाई जाती हैं। इसलिए जो इंसेक्ट्स हैं हम उनको किसके अंदर रखते हैं, हम उनको ग्रुप के अंदर रखते हैं जो होता है हमारा आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के ग्रुप के जो कैरेक्टर हैं वो यही है कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है, और हर एक सेगमेंट के पास हमारे पास एक नंबर ऑफ पेयर लेग्स भी देखने को मिलती हैं। तो जो हमारा फाइलम बना है, यानी कि जो हमने कैटेगरी बनाई है ये आर्थ्रोपोडा की, ये हमारी खाली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट को जोड़ के नहीं बनाती है, बल्कि हमें एक बायोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिल रही है, इसलिए हमने ये कैटेगरी बनाई है। यानी कि जो हमारी ऊपर स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल ही हो जाती है ट्रू, क्योंकि हमारी यहाँ पे बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल एंटिटीज़ होती हैं ना कि मॉलिकुलर एग्रीगेट्स। इसलिए जो दी गई स्टेटमेंट है वो है बिल्कुल यहाँ पे ट्रू। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।